मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी पर बवाल हुआ है। एक और खबर आपको बताता हूं जो महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में बवाल हुआ है। 45 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। एक मस्जिद के बाहर म्यूजिक बज रहा था। नमस्ते मैं राशिद। रामनवमी का दिन, रमजान रोजे चल रहे हैं। एक मस्जिद महाराष्ट्र के जलगांव की, जिसके बाहर कुछ लोग म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रहे थे और यही म्यूजिक बजाना ही कई लोगों का नागवार गुजरा। और ऐसा नागवार गुजरा कि मारपीट करने पर उतारू हो गए, पथराव करने पर उतारू हो गए और पूरे जलगांव में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तनाव वाला माहौल है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि कोई मौलाना है जो भड़क गए। अब सवाल बड़ा यह है कि मस्जिद के अंदर ठीक है आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर आप कलमा पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर आप सूरह और आयत पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर आप तरावी पढ़ते हैं, लेकिन बाहर कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब तो आपको होना नहीं चाहिए। दूसरी बात एक और है कि इस्लाम ये तो नहीं कहता है ना कि कोई जा करके संगीत बजा दे तो आप मरने मारने पर उतारू हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो अगर मस्जिद के बाहर संगीत बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, अव्वल तो ये कि ये संगीत किस इंटेंशन से बजाया गया, और दूसरा ये कि अगर मस्जिद प्रीमाइस के बाहर संगीत बजाया जा रहा है तो चंद मौलाना, चंद कट्टरपंथी, उन्हें दिक्कत क्या है। धर्म ये तो नहीं कहता ना कि पूरी दुनिया को शांत कर दो, उसके बाद फिर आप अपना धार्मिक आयोजन करें। भाई जब आप लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ते हैं तभी जब लोगों को एतराज़ होता है तो आप ये कहते हैं ना कि नहीं ये तो भाई अल्लाह की इबादत है, तो बाकी लोग अगर संगीत बजा रहे हैं तो आपकी अल्लाह की इबादत में खलल कैसे पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र के जलगांव में माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट ये कर रही है कि ये इंटेंशनल तो नहीं किया गया। नियत आखिरकार क्या है। रामनवमी के दिन, चूँकि दिल्ली से भी मेरे पास में खबर है कि रामनवमी के दिन कुछ लोगों ने श्री राम की शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि इस बार शोभा यात्रा बहुत ही शॉर्ट होगी, बहुत ही छोटी होगी, लेकिन अगर आप शोभा यात्रा निकालते हैं तो इसे अवॉइड किया जाए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शोभा यात्रा निकालने की जिद पर अड़े हैं और उनका ये कहना है ये हमारे धर्म का मसला है। अगर कुछ लोगों ने जहांगीरपुरी में बवाल किया तो ये पिछले साल का वाकया है, लेकिन अब जहांगीरपुरी, जलगांव, संभाजीनगर, सवाल यह है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले रामनवमी के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन 1 साल में अगर रामनवमी के दिन कुछ लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कोई ऐसा सूत्र काम कर रहा है, ऐसा सूत्र जो भारत का माहौल ख़राब करने की कोशिश में है, भारत में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश में है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में है। याद कीजिएगा, एक शेर याद दिलाना चाहूँगा। आ मिटा ले दिलों में जो दूरी आ गई है, आ मिटा ले दिलों में जो दूरी आ गई है, मेरी ईद तू मना ले, तेरी दिवाली मैं मना लूँ, ये वो भारत है। गंगा जमनी तहजीब वाला भारत है वो भारत जो दशहरा दिवाली भी बहुत शिद्दत से मनाता है, जो ईद बकरीद में भी अपने पूरे चाव से सेवई खाता है, जो रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी इंतज़ार करता है। और उस पावन जन्मभूमि मेरी है, आपकी है, हिंदुस्तानी की है, जहाँ पर हम हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं जाने जाते, जहाँ पर एक सूत्र में पिरोए हुए हिंदुस्तानी के तौर पर जाने जाते हैं। वो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, वो भारत जिसकी विश्वसनीयता ही इस बात पर है कि जो सामाजिक ताना बाना है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब से परे है। पंथ, संप्रदाय, समुदाय, जाति, वर्ग इन सब से ऊपर है। नमस्ते।